हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत लंबे टाइम के बाद, लगभग 4 या 5 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। दरअसल हुआ क्या ना कि मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अव्यान के पास फ़ोन रहता है, वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, फ़ोन में दबाता रहता है और पकड़ के फेंक भी देता है कई बार। तो शायद कुछ ऐसे ऐप खुल गए थे या क्या हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। मैं वीडियो बना रही थी और वो अचानक से बंद हो जा रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या करूँ, क्योंकि अभी तो फ़ोन नया ही है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम हो गया है मैं फ़ोन चेंज कर दूँ, नया फ़ोन है। तो मैं ना थोड़ा सा घबरा भी गई थी कि यार क्या हो गया है। तो फाइनली जो है, जब मेरे हस्बैंड लेके गए फ़ोन ठीक करवाने के लिए, तो अब जाके थोड़ा ठीक हो गया है। बच्चों के पास ना सच में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो पूरा ख़राब कर देते हैं। उनका क्या जाता है, वो तो पकड़ के, मतलब आजकल उसको ऐसी आदत पड़ गई है ना, वो फ़ोन पकड़ के फेंकता रहता है। तो फिर अब हम लोग उससे दूर ही रखते हैं अपने फ़ोन वगैरह। अभी सुबह का टाइम हो रहा था, बाहर हल्का सा अंधेरा था और उजाला होने वाला था। मतलब ऐसा हो रखा था कि कैमरा में तो शायद अभी बहुत लाइट सी दिख रही है, लेकिन जब मैं बाहर गई ना तो अंधेरा सा था, हल्का हल्का सा उजाला हो रहा था। और फिर इस टाइम पर मैंने चाय बना ली थी। हस्बैंड जो है अव्यान के साथ थे, और वो भी जैसे ही मैं उठती हूँ ना, समझ लो मैं अगर उठ गई तो वो भी उठ जाता है। अगर मैं 5 बजे भी उठूँगी ना तो वो मेरे पीछे पीछे 5 बजे उठ जाएगा। मुझे इतना संभल संभल के उठना पड़ता है उसके साथ में। एक तो वो क्या है कि वो मेरी साइड ही सोया रहता है ज़्यादातर रात के टाइम पे, और मैं अगर थोड़ा भी इधर उधर पलटती भी हूँ तो उसे पता चल जाता है। तो सुबह मैं जब उठी तो अव्यान उठ गया था। फिर उसके बाद वो 1 घंटा सोया भी है, दोबारा वो सो जाता है। बट अभी वो हस्बैंड के साथ था अंदर, तो मैंने चाय बनाई थी और उनको दे दी थी। फिर यहाँ बाहर मैंने अपनी चाय निकाल के अभी रखी हुई है। और अव्यान के बर्थडे वाले दिन से ना अभी तक बहुत सारा सामान इधर उधर, कुछ चीज़ें कहीं पड़ी है, कुछ कहीं पड़ी है, ऐसे करके समेटना पड़ रहा है मुझे धीरे धीरे करके। और अभी फ़िलहाल जो है ना, बच्चे के साथ में अगर आप अकेले भी सोचो करने की तो नहीं हो पाता है। धीरे धीरे ही होते हैं सारे काम, चाहे कितना भी सामान फैला हुआ आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप हटा नहीं सकते हो, इधर उधर नहीं रख सकते हो, क्योंकि समय ही नहीं लगता है। और जब तक मम्मी आती है तब तक तो मतलब मेरा ये रहता है उसी के सामने बैठी रहूँ, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना कर रहा है, जिसकी वजह से ना मुझे डर भी लग रहा है। कभी तो वो चलते चलते ही नीचे गिर जाता है। मतलब अभी तो वो क्रॉलिंग कर रहा है, ऐसे चलने नहीं लगा है वो अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत वो उठने की कोशिश करता है। कभी बेड पकड़ के तो वो गिर जाता है, साइड से गिर जाता है उसके, कभी वो सर के बल गिर जाता है। तो चोट लगती है ना बच्चों को, फिर इस टाइम पर अगर आपने ध्यान अच्छे से नहीं दिया तो फिर कब देना है। और घर के काम तो ये हैं कि होते ही रहते हैं। घर के कामों के चक्कर में अगर हमने बच्चों को देखना ही छोड़ दिया तो फिर क्या फ़ायदा है ना, इतना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बैठी रहती हूँ उसके सामने ही। और अब जो है बाहर काफ़ी अच्छी खासी धूप आ गई थी, मम्मी भी आ चुकी थी, तो इतने में अव्यान भी उठ गया था, उसके साथ मम्मी बाहर थी। और ये देखिए, ये अब इस तरीके से जाने लगा है, और ख़ासकर ये सीढ़ियों में चढ़ता है बार बार, कहता है कि मुझे ऊपर जाने दो जाने दो, नहीं तो अगर नहीं जाने दिया ना तो फिर ये रोने लगता है। और देख रहा था वो अभी कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखिए वो मेरे पीछे पीछे आ गया। तो इसको ना ऐसी आदत लग गई है कि ये अब नानी के पास भी नहीं रहता है, मेरे पीछे पीछे ही आता रहता है कि बस छोड़ दो मम्मा मम्मा करता रहता है कि मेरे को छोड़ दो। तो छत में मैं एक बार अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। मतलब 2 टाइम यहाँ पे झाड़ू लगता है, एक तो सुबह के और एक शाम के टाइम पे, क्योंकि ऊपर से पत्ते इतने ज़्यादा आते हैं। दूसरा ये है कि सेफ्टी रीज़न भी है, बच्चों के साथ अगर आप बच्चों को छोड़ रहे हो पूरे छत में तो साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहता है, कहीं कुछ खा ना ले। अब तो बच्चे इस हिसाब के भी हो गए हैं कि पकड़ के कुछ भी खा लेंगे। और नीचे चींटियाँ भी आने लग गई हैं, लाल वाली जो बारीक चींटी होती है ना, वो अगर मतलब ऐसा होता है बच्चों पे चली गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा तहलका मचा देंगे, रोने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा सेफ्टी भी ज़रूरी है उनके साथ में। और ये छत नीचे वाले में तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट ऊपर वाला जो छत साफ़ करना रहता है ना, जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मैं ज़्यादातर हस्बैंड को ही बोलती हूँ कि आप ही किया करो सुबह जब आप उठ जाते हो, तो वो करते भी हैं ऊपर की साइड में। लेकिन फिर ये होता है कि डेली डेली उनको भी इतना टाइम नहीं लगता, कभी कभार तो वो खुद ही स्कूल जाने के लिए फिर लेट हो जाते हैं इस चक्कर में। क्योंकि सुबह जब वो अव्यान को पकड़ेंगे तभी मैं घर के कोई काम कर पाऊँगी, खाना बनाना, नाश्ता वगैरह ये सब। तो उसके उठने का एक तो टाइम फिक्स नहीं रहता है, वो कभी भी मेरे उठने से ही उठ जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है।
सो बस यहाँ पर अभी मम्मी इसके साथ ही इधर उधर करने में लगी थी। और मम्मी के भी अब ना कमर में बहुत दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, तो ना नहीं कर पाती हैं वो उतना। तो फिर मैं अपना काम फटाफट निपटाती रहती हूँ और जल्दी जल्दी फिर उसको पकड़ने के लिए चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा टाइम निकलता है। और मैं बार बार ऐसा भी नहीं कह सकती मम्मी को कि आप ही पकड़ लो, क्योंकि उनके ना कमर में और बड़ी मुश्किल से मतलब वो यहाँ पे आई हुई हैं। इतना भी मुझे बहुत सहारा है कि कोई मेरे साथ है। और जब मैं थक जाऊँ तो कम से कम इतना तो है सहारा कि मेरे साथ में मतलब बच्चे को पकड़ने वाला कोई दूसरा भी है। हस्बैंड तो आते हैं सीधे 4 बजे, कभी तो वो 5-6 बजे आते हैं, क्योंकि उनका ऐसा ही रहता है, मीटिंग में चले जाते हैं, कभी किसी काम से चले गए। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है अगर कोई बड़ा अपने साथ में है। तो बस मैं अब अपने रूम में आ गई थी। बेडरूम की साफ़ सफाई मैं सुबह नहीं करती हूँ, क्योंकि बस यही है कि अभी मतलब बेबी सोया हुआ है तो फिर मैं नहीं करती हूँ। अब जब वो उठ जाता है तो उसके बाद मेरे यहाँ का काम शुरू होता है। तो ये जो बड़े बड़े ब्लैंकेट आजकल सर्दियों में ओढ़ने वाले रहते हैं ना, इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है ना, एक तो इनको फ़ोल्ड करने में इतनी आफत आती है, टाइम लग जाता है। दूसरा ये है कि बेड में रख दो तो पूरी जगह घेर लेते हैं। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ना, ये वाली मेरी बहुत फ़ेवरेट है, क्योंकि विंटर में इस तरह की बेडशीट बहुत मुश्किल से मिलती है। बाकी मेरे पास तो सारी सेम ही कलर की हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कि विंटर वाली बेडशीट ना उतनी अच्छी नहीं रहती, उनमें बहुत ज़्यादा वो मल्टी कलर टाइप में रहती है ना, तो ख़ास नहीं लगती है। लेकिन ये वाली जैसे ब्लू कलर की है और इसमें भी कलर तो बहुत सारे हैं, बट लगती बहुत अच्छी है। अब जो है उसके बाद अव्यान को मैं सुला चुकी थी, दोपहर का ये टाइम हो रहा था और खाना वगैरह कुछ पहले से तैयारी थी नहीं। तो मैंने मम्मी को कहा आज मैं बेसन का चीला बना लेती हूँ, बेसन और सूजी का चीला। तो ये ना आज जब मैंने ट्राई करती गई तब जाके अब ये मुझसे अच्छे से बनता है। पहले मैं बहुत कोशिश करती थी लेकिन नहीं बनता था। जैसे ही मैं तवे पे डालती थी तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता था। और जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी तो वो लोग कहते थे कि भैया अगर चीला बनाना है तो नॉन स्टिक पैन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्योंकि मुझे नॉन स्टिक यूज़ करना नहीं था, मैं नॉन स्टिक कोई भी बर्तन अपने किचन में नहीं रखती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। बल्कि मैं तो ये भी सोच रही हूँ सिल्वर की जो मेरे पास कढ़ाई है, जो कुकर है, वो सभी मैं चेंज कर दूँ। क्योंकि ऐसे बर्तनों में खाना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि सिल्वर और नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँगी मैंने किस तरीके से लोहे के तवे में ही बहुत ही आसानी से बिना चिपकने वाले ये बेसन का चीला बना दिया था। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, लगभग 1 कटोरी जितना बेसन होगा। उसमें मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने दही डाला, अजवाइन डाला, जीरा पाउडर और बाकी वही सिंपल नमक मिर्च मसाले डाले। आप धनिया भी डाल सकते हो इसमें। और फिर इसमें पानी डालना है। तो इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है और एकदम पतला सा भी नहीं बनाना है, क्योंकि फिर वो तवे में जाते ही ना फटने लग जाएगा। तो इस हिसाब का बनाना है। जैसे आप देखिए मैं इसको पलट रही हूँ ना, तो ये कुछ इस तरीके का इसका घोल बना हुआ है, बस ऐसा ही बनाना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी मत बनाना, क्योंकि फिर वो पकने में बहुत बहुत टाइम लेता है। तो आपको जब आप बनाओगे ना धीरे धीरे तो आ जाता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लेकिन मेरा क्या था, मुझे आता नहीं था शुरू शुरू में, तो वो ख़राब हो जाता था। अब जब मैंने सीखा तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है चीला खाना। और कभी जब टाइम नहीं रहता है ना, जैसे कभी होता है कि कुछ खाना मतलब भूख भी लग रही है लेकिन ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है किचन में जाके, तो आप ये सिंपल सा खाना बना लो, बहुत ही अच्छा टेस्टी सा। इस चाय के साथ में तो ये बहुत अच्छे होते हैं और सॉस के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो करना ये है, आप पहले तवे पे अच्छे से तेल लगा लो, चाहे आप हाथ से ही लगा लो पूरे तवे पे। और फिर तवे को गरम कर लो। जैसे ही तवा गरम हो जाए गैस बंद करके, और जब तवा ठंडा हो जाए तो उसको धो लो, पानी से अच्छे से धो लो, फिर उसको दोबारा से गैस में चढ़ाओ। तो ये बिल्कुल जैसे नॉन स्टिक होता है ना पैन, वैसा ही काम करता है। आप इसमें कुछ भी चीज़ें बनाना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, अभी आपको मैं दिखाऊँगी। बाकी लोहे के तवे में ना कोई भी इस तरह की चीज़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहले टाइम में तो फटेगा ही फटेगा, 100% है वो तो, और चिपकेगा भी। तो यहाँ पे अभी टोटल मैंने 3 चीले बनाए थे। और देखिए जैसे ही ऊपर से पकने लग जाए ना, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने देना है। और जब ये पकने लग जाए तो साइड से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें तेल डाल देना है। तो बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार हो जाता है। और ये चटनी मम्मी बना के लाई थी कल, तो ये भी मैंने रखी हुई थी। तो मैंने कहा आज धनिया पुदीने की चटनी में खाया जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से ये खिसक रहा था, ये देखिए बहुत ही इजीली खिसक जाता है। और मैंने थोड़ा सा इसको ना साइड में डाल दिया था तो वो गड़बड़ हो गई थी मुझसे, बाकी तो ये बहुत ही अच्छा बना था।
तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, खाने में तो टेस्टी है ही, प्लस ये हेल्दी भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ मैंने चाय भी बना ली थी, मम्मी अंदर थी, अभियान को मैं सुला चुकी थी। तो कम से कम दोपहर में 1-1.5 घंटा सोता है, कभी तो वो 20 मिनट सोता है, कभी 1-1.5 घंटा सो जाता है। तो उसके मूड पे डिपेंड है, अगर हम हल्ला नहीं करेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे तो वो सोया रहेगा आराम से। और ये देखिए यहाँ पे चीला बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चटनी डाल के पहले मम्मी को दे आऊँगी, उसके बाद मैं अपने लिए भी ले जाऊँगी। तो जैसे एक तरफ से गरम गरम खाए रहेंगे ना तो सही रहता है, ये तो गरम ही अच्छे होते हैं। बाकी मैंने इसमें सूजी भी डाली थी, और जब मैंने अगली बार इसको बनाया था ना तो मैंने दोनों ही चीज़ों की मात्रा थोड़ा, मतलब जैसे 1 कटोरी बेसन है तो उसमें 4 से 5 चम्मच आपको सूजी डाल देनी है। तो ये काफ़ी कुरकुरे से बने थे, बहुत ही टेस्टी ये हो रहे थे। इसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई भी मतलब वेजिटेबल आपको पसंद है तो वो भी डाल सकते हो। तो जो लोग ऑमलेट नहीं खाते, जो मतलब वेजिटेरियन हैं, तो वो भी खा सकते हैं इसे। बहुत टेस्टी और हेल्दी एक रेसिपी बन के तैयार है। अब जो है मैंने साइड में चाय बनाना शुरू कर दिया था। अभी मुझे अभियान के लिए भी दाल रखनी है, क्योंकि आजकल दिन का पता भी नहीं चलता है, कब टाइम ज़्यादा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर उसके दोपहर का खाना मिस हो जाता है, और काम के चक्कर में ना कभी कभी हो जाता है। और सच कहूँ, मैंने खाया है या नहीं खाया मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन अभियान का एक टाइम का भी खाना मिस हो जाए ना, जैसे सुबह मैं उसको खिलाती हूँ, फिर दिन में, फिर रात को, थोड़ा ही खाए, भले वो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए, बट थोड़ा भी खाए ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब मैं सारे बर्तन एक एक करके धो लूँगी। और शायद मैंने अभी खाया नहीं था, मेरे पे यही बीमारी है, जब तक मैं सारे बर्तन नहीं धोती ना तब तक मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है, और इसके बाद अब चलूँगी मैं खाना खाने के लिए। फिर ये शाम का टाइम हो रहा था, हस्बैंड आ चुके थे, और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और हस्बैंड जो है अभियान को बाहर घुमा रहे थे, फिर चाय वगैरह हो गया था। 4 बजे के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हमारी शाम की चाय बनती है। और अब ये शाम का टाइम था, तो मैं यहाँ पे एक में मैंने दाल रखी है, दूसरी साइड मैंने हरी सब्ज़ी काट के रखी है, ये खेत की है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बन रहा था अभियान का खाना, तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ रागी का हलवा। और ये ना बच्चों को आप ज़रूर खिलाइए, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ये ज़रूर खिलाइए। इसमें आयरन होता है, इससे आपके बच्चों का दिमाग तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब दिमाग तेज़ होगा, साथ में इसमें आयरन है, आपके बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी। बच्चों को मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियली होता है ना, ये जो रागी का आटा होता है बहुत अच्छा होता है। हमारा तो ये घर का है, और अगर आप कहीं से इंतज़ाम कर सकते हो तो घर का ही लाना, वरना ऑनलाइन तो पता भी नहीं रहता कैसी चीज़ें मिल रही है, क्या मिल रहा है। आजकल तो हर एक चीज़ में मिलावट हो गई है। तो ये लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाया, इसको भी सिल्वर की कढ़ाई में बिल्कुल मत बनाना, लोहे में बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो आपको बस थोड़ा सा आधा चम्मच घी डालना है, उसमें 1-1.5 चम्मच आपको रागी का आटा डाल देना है। अच्छे से छान के उसको डालना, क्योंकि इसमें थोड़ा बीज भी रहता है ना। उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाए, इससे खुशबू आने लगे और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तब आपको इसमें गर्म पानी डाल देना है। तो इतना पानी डालना कि जो ये आप पकाओ ना तो काफ़ी देर तक पकता भी रहे। तो मैंने इसमें ढेर सारा पानी डाला था और इसको पकने दिया था काफ़ी देर तक। मान के चलो आपने 1.5 चम्मच जैसे आटा डाला है तो उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें डाल देना। इसमें मीठे के लिए आप बनाना मैश करके डाल सकते हो, या फिर खजूर और किशमिश अगर आपने भिगो के रखे हैं तो उसे डाल सकते हो। तो मीठा भी हो जाएगा, बच्चे आसानी से खा भी लेंगे, और इसको खाने से बच्चों के पेट भी साफ़ रहता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, तो ठीक रहता है ये। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल।